नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं सौरभ पटेल अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम विषय योग्यता के तहत कला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बीएड यूपी बीएड जो है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वीडियो लाया हूं, सिर्फ कला वर्ग के लिए। साथियों, ये जो लेक्चर है ये कला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है। कला वर्ग का मतलब ये होता है जो बीए करने के बाद बीएड करने जा रहे हैं। जब वो आवेदन करते हैं तो वो बीएड में कला वर्ग चूज करते हैं, तो बीए किए रहते तो उन्हीं के लिए यह वीडियो है। साइंस वाले के लिए नहीं है, जो बीएससी करके बीएड करते हैं उनके लिए यह वीडियो नहीं है, पहले ही बता देता हूँ। भले ही वो वीडियो देख सकते हैं, उनको जीके जीएस तैयार होगा, लेकिन यह कला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में विज्ञान वर्ग के लिए अलग वीडियो लाएंगे। 50 क्वेश्चन को लाए हैं इस वक्त, जो कि बीएड की तैयारी बीए करने के बाद जो स्टूडेंट कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की लगातार, अब समय ना बिताते हुए सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। इसके पहले हम भी वीडियो सामान्य ज्ञान की वीडियो अपलोड करते हैं उसको सभी लोग देख सकते हैं, वो कॉमन होता है। और हिंदी के वीडियोज़ कॉमन होते हैं, और कला वर्ग के भी जो सामान्य ज्ञान होता है उसको भी कॉमन होता है। चाहे बीए करके बीएस जो जा रहा हो बीएड करने, या फिर बीएससी करके बीएड करने जा रहा हो, दोनों के लिए सामान्य ज्ञान एक चीज़ होती है। लेकिन जहाँ पर मैं कला वर्ग के लिए बताऊँ, वहाँ कला वर्ग को ही आप लोग देखिए जो बीए किए हों, बीए करने के बाद बीएड करने जा रहा हूँ, वो ये चीज़ ज़रूर देखिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? इसका राइट आंसर है 51 नंबर का। मैं डायरेक्ट आंसर ही लगातार बताते चलूँगा। 51 नंबर का राइट आंसर है बालाथल। निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? यहाँ पर रोपड़ है, कालीबंगा है, लोथल है, ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह की थी, लेकिन जो बालाथल था ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की पुरातात्विक स्थल थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? अगर ऐसे स्थिति में बात करेंगे तो 52 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बिहार जो आप लोग जानते हैं कर्क रेखा 8 राज्यों को चीरते हुए जाती है, भारत के बीचों बीच से फाड़ते हुए जाती है। तो इसका मतलब क्या समझते हैं? बहुत चीर फाड़ के हम पढ़ाएंगे आपको, आप लोग हमारे साथ बस जुड़े रहिए। देखिए, ऐसे समझाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं, एग्जाम बैठेंगे आंसर दे देंगे। आपको यह भी बता देते हैं कि जो कौन सा राज्य है, इसमें क्वेश्चन दिया है कि राज्य कर्क रेखा के उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर में स्थित है। तो आपको बता दें कर्क रेखा के उत्तर में स्थित बिहार राज्य है, जो कि इनमें से है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है यह भी बताता हूँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा, जो है पश्चिम बंगाल आप लोग जानते हैं, और मिजोरम, ये सभी जो राज्य हैं, इन सभी राज्यों से गुजर के हमारा जाता है कर्क रेखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हरित क्रांति के जनक कौन है? राइट आंसर होगा इसका, आप लोग जानते होंगे हरित क्रांति के जनक। ऐसे क्वेश्चन लगातार आप लोगों के एग्जाम में बनेंगे। 53 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन बोरलॉग जो जी हैं वे हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगर आ जाता है आपको श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो वर्गीज कुरियर श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो हमारी हरित क्रांति, यहाँ पे हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, आप लोग जरूर ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? इसका राइट आंसर का 54 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा में अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? आप लोग जानते हैं 55 नंबर का राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसको आप लोग ध्यान समझिएगा, भीमराव अम्बेडकर यहाँ पर मत मारिएगा। और इसको आपको बता दें कि जो हमारे 9 दिसंबर 1946 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो वे थे, उन्होंने क्या किया था? सभा के अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। बाद में 11 दिसंबर को जो 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका अस्थाई अध्यक्ष चुना गया, और संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुने जाने के बाद हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। ये कहानी आप ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, क्वेश्चन क्या है साथियों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य का विचार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? 56 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। जो हम लोग पूरे यूएसएसआर के संविधान से हमारा मौलिक कर्तव्य लिया गया है। आपको बता दें कि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुल 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए सुझाव दिया था और उन्होंने वर्तमान में 11 मूल कर्तव्यों का संविधान में शामिल जो है, इसको भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार के रूप में रूस से संविधान के से लेकर अपने संविधान में मिला लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा, आप लोग बता दें, 57 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत जो है किस देश से लिया गया? आपको बता दें इसका थोड़ा अभी बात कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है इसका संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार, आप लोग याद कर लीजिए, अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह कहकर मतलब यह अधिकार प्राप्त है कि स्वयं द्वारा दिए गए आदेशों को जो निर्णय पुनर्विचार कर सके तथा उसे उचित समझे और उसमें अवश्य परिवर्तन कर सकता है, और यह भी कर सकता है। भारतीय संविधान में यह प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहने का मतलब है न्यायिक पुनरावलोकन का क्या मतलब निकलता है कि जैसे कि कोई भी न्याय अनुच्छेद 137 के तहत यह कह दिया गया कि न्यायालय में यह अधिकार प्राप्त हो गया है कि स्वयं द्वारा दिए गए आदेश में पुनर्विचार किया जा सकता है, उसे फिर से बदला भी जा सकता है। ये उनके अनुच्छेद 137 के अनुसार कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहाँ से लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन का? यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। तो 58 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आप लोग साथियों यदि नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीएड एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कराना मेरी जिम्मेदारी, आप लोग बस हमारे वीडियो में हमेशा के लिए बने रहिए। चलिए, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार किस सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा? 58 नंबर, इनमें से कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में आप सम्मिलित नहीं है, इसे निकाल दिया गया है मौलिक अधिकार से। आपको बता दें इसका भी थोड़ा बातें कि जो हमारा मौलिक अधिकार है यह किस लिए संपत्ति अधिकार मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया। भारतीय संविधान में पहले मूल रूप से 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, आपको पता होगा, किंतु 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और भारतीय नागरिकों से को यह अधिकार प्राप्त है। जो 6 अधिकार हो वो भारतीय नागरिकों को इस वक्त वर्तमान में संविधान में कुल मूल अधिकार 6 ही है। आपको बता दें वो कौन कौन से मूल अधिकार हैं। पहला जो आप लोग जानते हैं समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है, और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 20 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 तक है, और चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार 25 से 28 तक है, और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है, और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये हमारे 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं, और हमारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको निकाल दिया गया अनुच्छेद जो 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 ईस्वी में। अब उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 59 नंबर, चतुर्थ स्तंभ कहाँ है, क्या है? कहने मतलब चतुर्थ स्तंभ क्या है, इसको आप लोग जानते होंगे। चतुर्थ स्तंभ क्या है? 59 नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेस को हम लोग चतुर्थ स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? आपको कह संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार है इसके मूल अधिकारों का संरक्षक, इसके रक्षक कौन है? 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? ये हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को लेख अभिलेख जो रीट जारी होती है करने का अधिकार दिया गया है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को थोड़ा और अलग से भी बातें बताते चल रहे हैं ताकि यदि आपको थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में थोड़ा टफ क्वेश्चन आता है इस वजह से, क्योंकि वह आप लोग ग्रेजुएट हुए रहते हैं, आपकी जो टेस्ट लिया जाता है ये आपकी योग्यता को देखते हुए लिया जाता है, इसलिए आपको थोड़ी और अलग से भी बातें को जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी समिति
कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? जो सुधारों से संबंधित नहीं है इनमें से कौन सा 61 नंबर का राइट आंसर होगा? डी नंबर, वाई के अलग समिति। पहला है दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति, लेकिन इन्हीं तीनों में से तीनों गलत हैं। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, वी के अलग समिति, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं 62 नंबर। 62 नंबर क्या है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राजभाषा, कौन सी अनुसूची राजभाषा या राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्थान आवंटन से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा 62 नंबर का। आपको बता दें कि तीसरी अनुसूची नहीं होगा, चौथी अनुसूची होगा, यही राइट आंसर है। पांचवी अनुसूची भी नहीं है, छठवीं भी अनुसूची नहीं है। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान से आवंटित संबंधित है? या इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? 63 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा था। आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय निम्नलिखित देश में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा लगती है? ये आप लोग जानते होंगे कि हमारा बांग्लादेश जो है, इससे हमारा बांग्लादेश से हमारी भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, क्योंकि यहाँ पर त्रिपुरा है, त्रिपुरा को बांग्लादेश तीनों तरफ से घेरा हुआ है, इसलिए वहाँ की जो स्थलीय सीमा है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हम लोग कहते हैं भारत की किस देश के साथ सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है, वो है हमारा देश बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, ऊपरी वायुमंडलीय, क्वेश्चन क्या है? ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे कारण कम हो रही है? कहने का मतलब ऊपरी वायुमंडल की जो ऊपरी परत है निम्नलिखित में किसके कारण कम हो रही है? 65 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो वायुमंडल की ऊपरी परत है उसका नुकसान हो रहा है, उसकी कमी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? इसको हम लोग को मिलाना होगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है, सही वाला नहीं मिलाना, जो सही नहीं है वही हमारा मिलाना होगा। तो देखिए 66 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेल्ड है जो, ये वेल्ड ऑस्ट्रेलिया, यह गलत है। स्टेपीज यूरोप सही है, पंपास दक्षिणी अमेरिका सही है, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में है, प्रेयरी द्वीप या जो है मैदान ये उत्तरी अमेरिका में, ये सही है, लेकिन वेल्ड जो है वे ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 67 नंबर क्या क्वेश्चन है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? कहने का मतलब जो प्रस्तावना है यह किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना 67 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से हमारी प्रस्तावना लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? जो 1857 की क्रांति थी उस समय भारत का जो गवर्नर था वो कौन था? 68 नंबर का राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग था। जो 1857 की क्रांति भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाई जाती है, या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हमारी लड़ाई हुई थी भारत को आज़ाद कराने के लिए, यह पहला क्रांति कहलाता है। तो इस क्रांति का तत्कालीन कारण भी पूछता है आप लोगों से बहुत सारे सवालों में। तो 1857 की तत्कालीन कारण जो है वो गाय और सूअर की जो चर्बी या मांस है उसकी कारतूस का से संबंधित है, वही तत्कालीन कारण होता है 1857 की विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते के रुपए की पूर्ण परिवर्तनशील कब हुई थी? ये 69 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 19 अगस्त 1994 ईस्वी में भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? 19 अगस्त 1994 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 70 नंबर, विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित में से महाद्वीपों में से है किसमें स्थित है? कौन से महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका महाद्वीप? इसका राइट आंसर है 70 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है हमारा लानोस घास का जो हमारा महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 71, भारत में अधिकांशतः अदृश्य बेरोजगारी निम्न में से पाई जाती है? किस में पाई जाती है? जो हमारी बेरोजगारी है यह निम्न से किस क्षेत्र में पाई जाती है? आप लोगों को पता होगा 71 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
कृषि, जो हमारी अदृश्य जो दिखती नहीं हमको, यह बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी से क्या समझते हैं, एक बार आपको बता देता है। अदृश्य बेरोजगारी कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। अदृश्य बेरोजगारी में ये होता है किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक कार्य में लगे हुए होते हैं। यदि काम में लगे हुए तो उसके अतिरिक्त जो श्रमिक उत्पादन या उससे अलग कार्य दिए हैं उसको उत्पादन का प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार की बेरोजगारी हम लोग क्या कहते हैं, अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं, जिसे हम लोग कृषि में पाई जाती है। यह इसका राइट आंसर होगा। बजट संबंधित, बजट संबंधित है, किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर आप बताइए। बजट किससे संबंधित है, सरकार के लेन देन से, सरकार की आय व्यय से, सरकार के आय व्यय के ब्यौरे से, सरकार के लाभ से, सरकार की विदेशी नीति से। 72 नंबर का राइट आंसर होगा बजट सरकार के आय व्यय का लेखा है, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्यौरा मतलब लेखा ही, तो बजट जो है ये हमारे सरकार की, ऑप्शन नंबर बी होगा, सरकार की आय व्यय का ब्यौरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 73 नंबर। पंजाब नेशनल बैंक है, व्यापारिक बैंक है, केंद्रीय बैंक है, विदेशी विनिमय बैंक है, कृषि बैंक है। तो आपको बताना होगा 73 में पंजाब नेशनल बैंक कैसी बैंक है। 73 नंबर का राइट आंसर होगा, आपको बता दें कि ए, पंजाब नेशनल बैंक जो है व्यापारिक बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना हुई थी 19 मई 1884, 19 मई 1884 ईस्वी में हुई थी। आप लोग नोट कर लीजिए पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना। और इसका जो स्थापना के बाद भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत की गई थी। और पंजाब नेशनल बैंक का भारतीय प्रमुख वाणिज्यिक बैंक भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 74 को। दोहरी गणना से बचने के लिए राष्ट्रीय आय, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। दोहरी गणना से बचने के लिए राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को शामिल किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 74 का ऑप्शन नंबर सी, अंतिम वस्तुओं, अंतिम वस्तुओं। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मंदी के समय सरकार को किस प्रकार का बजट बनाना चाहिए। जब मंदी आ जाती है, इन्फ्लेशन भी कहते हैं, रिफ्लेशन, जो बहुत सारी प्रकार के हमारे अर्थव्यवस्था में कंडीशंस आ जाती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ मंदी की बात कर रहे हैं। यदि मंदी आ जाती है तो सरकार को किस प्रकार की बजट बनाना चाहिए। आपका आंसर होगा 75 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, घाटे का बजट बनाना चाहिए। घाटे का बजट, सरकार की आमदनी से ज़्यादा का खर्च प्रदान करती है इससे, और जो घाटे के बजट से सरकार जो आमदनी जो होती है उससे ज़्यादा खर्च करती है, और इसे घाटे की वित्त व्यवस्था भी कहा जाता है। जब सरकार के पास लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता है तो सरकार क्या करती, इस तरह का बजट को पेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 75 के बाद 76 नंबर। तो देखिए साथियों, आपसे मैं कहूँगा कि वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को मेरे शेयर करिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा व साख की मात्रा में नियंत्रण करने के लिए अपनाई गई नीति कहलाती है। क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर 76 नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा व साख की मात्रा में नियंत्रण करने के लिए अपनाई गई नीति जो कहलाती है वो मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति कहलाती है। 77 नंबर, समष्टि अर्थशास्त्र जो है, समष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित अवधारणा का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय का, व्यक्तिगत निवेश का, व्यक्तिगत बचत का, एक फर्म का संतुलन। तो इसका राइट आंसर होगा 77 का पहला, राष्ट्रीय आय का हम समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। किसी भी देश के उत्पादन की व्यवस्था अंतिम उपभोक्ता के हाथों से की जाने वाली वस्तुओं या पूंजीगत साधनों से विशुद्ध जोड़ने के लिए हमको राष्ट्रीय आय की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में करेंसी नोट निर्गमन करने या उसकी नियामक संस्था कौन है, कौन सी है। तो भारत में करेंसी नोट निर्गमन करने की नियामक संस्था कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा 78 का, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। आरबीआई जानते हैं भारत का यह केंद्रीय बैंक है। आरबीआई सेंट्रल बैंक है जो कि मुंबई में स्थित है। यह भारत की सभी बैंकों का बैंक है कहा जाता है। सभी बैंकों का संचालन यही करता है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था का नियंत्रित करता है। आरबीआई ही हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का नियंत्रित करता है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। भारतीय जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। यह भारत की करेंसी नोट निर्गमन करने का नियामक संस्था भी है। तो ये आप लोग जान गए, इसके अन्यथा और भी बातें जान गए। 79 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है। इसका राइट आंसर आप लोग जानते होंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है 79 नंबर का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था उपर्युक्त सभी, क्योंकि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय, निम्न आय, पूंजी
का अभाव जो भी है ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था से मिलती हुई जुलती है, इसका लक्षण है। तो उपप्रयुक्त सभी कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 80 नंबर। आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की गई थी, कब की गई थी? आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की गई थी, करंट का भी सवाल यहाँ पर आ गया है। तो 80 नंबर जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2018 में। 2018 में जो हमारी आयुष्मान भारत योजना को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्थलाकृति मानचित्रों का उपयोग भूगोल के अलावा भी किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? 81 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। 81 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्थलाकृति जो है इसका ए होगा सैन्य विज्ञान। सैन्य विज्ञान याद कर लीजिए, सैन्य विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका सैन्य विज्ञान ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं, जब किसी मानचित्र को बड़ा या छोटा किया जाता है तब भी वह कथनात्मक मापी जाती है या रैखिक मापी जाती है, आरएफ मापी जाती है, इनमें से कोई नहीं। क्या यहाँ पर सत्य भरा रहेगा, सत्य रहता है? तो 82 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रैखिक मापते हैं, रैखिक। नेक्स्ट लेबेंसराम जो है शब्द का अर्थ है क्या है? 83 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी रहने का स्थान। रहने का स्थान इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर। यहाँ पे क्या फिल करेंगे आप? अपवर्तन के परिणाम स्वरूप अवकाश नीले रंग के प्रतीत होता है, आकाश नीले रंग का प्रतीत होता है। रैल प्रकीर्णन के, मी प्रकीर्णन के, अवकरणात्मक प्रकीर्णन के कारण। इसमें राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसमें आप बता सकते हैं राइट आंसर 84 नंबर का, इसका राइट आंसर डी रैले प्रकीर्णन के कारण। रैले प्रकीर्णन के कारण सामान्य में भौतिक जिसमें से कोई भी सरल रेखीय मार्ग विचलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 85 नंबर। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? ग्रेनाइट आप लोग जानते हैं, ग्रेनाइट जो है 85 नंबर के बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा 86। ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान का उदाहरण है, अग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट पाया जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये पौने विषुवत रेखी शांत कहते हैं शांत पेटी के दोनों ओर से प्रवाहित होती है। इसका राइट आंसर होगा 86 का ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा के दोनों ओर से 10 अंश अक्षांश पर क्या करती है? वायुदाब को पेटी होती है, यहाँ पौनों की शांत होती हैं, इसलिए इसे शांत पेटी या ड्रोल कह सकते हैं, याद नहीं आ रहा, ड्रोल ड्रम भी कहते हैं यहाँ पर, इसलिए हम लोग इसको ए नंबर आंसर देंगे, ड्रोल ड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 87। फोएन चिकुन खामसीन और सिरोक्सो है, क्या है ये? 87 नंबर, 87 का राइट आंसर नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी गर्म या स्थानीय पवन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गुंज मिडेल रिस और वर्म किसके विभिन्न चरण हैं? किसके विभिन्न चरण हैं? 88 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद कर लीजिए, अलाइन। क्या है ऑप्शन नंबर डी? अल्काइन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। अब हम लोग 89 की बात करेंगे। 89 में आईएसटी जो आप लोग जानते होंगे, आईएसटी जीएमटी से जो यहाँ पे फिल होगा कितने से कितने घंटे तक कार्य होता है, तो कितने कितने घंटे आगे और पीछे होती है। हमारी जो समय है, हमारा समय आईएसटी और इंटरनेशनल सिस्टम जो भी टाइमिंग होता है और जीएमटी जो है, इनमें दोनों में कितने कितने घंटे का अंतर है आप लोग जानते हैं कि इसका जो समय का अंतर है 89 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5.5 घंटा आगे है। जो आईएसटी है जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है, ये आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश के स्रोत को ग्लोब के अनंत दूरी पर रखा जाता है तो प्राप्त प्रक्षेप होता है, क्या प्रक्षेप होगा? 90 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लंबकोणीय प्रक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 के अध्यक्ष थे, कौन थे? 91 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इज राइट आंसर इसका। 92 नंबर किस वेद में सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गई है? किस वेद में कहा गया है? 92 नंबर ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में। अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में पहली बार हराया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, 93 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तराइन के युद्ध में। पृथ्वीराज जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी ने उस एक बार उनको हराया, फिर बाद में फिर उसने हराया, मतलब दोनों एक दूसरे को एक बार 2 बार, तराइन का 2 बार युद्ध होता है 91 और 92 में। 1991 और 1992 में तराइन का युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच।
और आप चलेंगे पानीपत 1526 ईस्वी में युद्ध हुआ, आप लोग याद कर लीजिए। इलाहाबाद, इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद स्तंभ लेख जो प्रयाग प्रशस्ति जो हमारे कौशाम्बी से ले आया गया, जो प्रयाग प्रशस्ति जो अकबर ने यहाँ पर लाके प्रयाग में स्तंभ लेख को लाया, इसके रचयिता कौन थे? तो हरिसेन माने जाते हैं। 94 नंबर का राइट आंसर आप लोग जान लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। और निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है? क्या आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है? यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। 95 नंबर का राइट आंसर होगा, आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा में कालीबंगा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मेवाड़ के किस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध के में बाबर ने क्या किया था? हराया था। आप लोग जानते हैं 26 में पानीपत का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध 27 में हुआ था। 1527 में बाबर ने किसे हराया था? खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के राजा को हराया था। वो राजा कौन थे मेवाड़ के? तो आप लोग जानते हैं 96 नंबर का राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा खानवा के युद्ध में? ऑप्शन नंबर ए, राणा सांगा। खानवा के युद्ध में राणा सांगा, खानवा के युद्ध में 1527 में बाबर ने मेवाड़ के राजा के दौरान सैनिकों को जिहाद का नारा भी दिया था और विरोचित वहां पर उपाधि भी धारण की, इसलिए राणा सांगा को वहां पर बाबर ने पराजित किया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लगाया था? इसका आप लोग बता सकते हैं। 97 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग में सती प्रथा पर प्रतिबंध पूर्ण तरीके से लगा दिया था। 98 नंबर क्वेश्चन है, महावीर को सर्वोच्च ज्ञात कैवल्य की प्राप्ति हुई कहाँ पर हुई? बोधगया में, वैशाली में, जुम्भिम में ग्राम में, या फिर कुंडग्राम में? तो आप लोग जानते हैं बोधगया में गौतम बुद्ध का हुआ था। यहाँ महावीर की बात किया जा रहा है। 98 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिम्भिक ग्राम में हुआ था। अब 99 नंबर, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ, कहाँ से हुआ प्रारंभ? आपको यही बताना है। 99 नंबर का बहुत ईजी क्वेश्चन है, मेरठ से प्रारंभ हुआ था यह 1857 की क्रांति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्वेश्चन इस कला वर्ग वालों स्टूडेंट्स के लिए, और आपको बता दें, आप जाते जाते मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा यदि आपसे ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो। 100 नंबर क्वेश्चन जो है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय को कहा जाता है। 100 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, धर्मस्थली। ये होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है साथियों, 27 मिनट का यह वीडियो बन गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।